अटल रहेगा राज तेरा पृथ्वी पर, तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर। तेरी योग्यता की है नहीं कोई मिसाल, तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर। अटल रहेगा राज तेरा पृथ्वी पर, तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर। तेरी योग्यता की है नहीं कोई मिसाल, तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर। सारी जुबानें स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करे, सब घुटने टीके के सम्मुख तेरे। आराधना में स्तुति में होगा तू सबसे महान, और प्रभु अटल रहेगा तेरा नाम, युगों के परमेश्वर, युगों के परमेश्वर। एक और बार मिलकर बरकत और इज्जत, बरकत और इज्जत, महिमा और सामर्थ युगों के परमेश्वर तेरी है। सारी सृष्टि के कर सारी जाति के सब जन युगों के परमेश्वर सम्मुख झुके। बरकत और इज्जत, महिमा और सामर्थ युगों के परमेश्वर तेरी है। सारी सृष्टि के कर सारी जाति के सब जन युगों के परमेश्वर सम्मुख झुके। सारी जुबानें स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करे, सब घुटने टीके के सम्मुख तेरे। आराधना में स्तुति होगा तू सबसे महान, और प्रभु अटल रहेगा तेरा नाम, युगों के परमेश्वर, युगों के परमेश्वर। अटल रहेगा राज तेरा पृथ्वी पर, तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर। तेरी योग्यता की है नहीं कोई मिसाल, तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर। ओ अटल रहेगा राज तेरा पृथ्वी पर, तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर। तेरी योग्यता की है नहीं कोई मिसाल, तेरी स्तुति युगों के परमेश्वर। सारी जुबानें स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा करे, सब घुटने टीके के सम्मुख तेरे। आराधना में स्तुति में होगा तू सबसे महान, और प्रभु अटल रहेगा तेरा नाम, युगों के परमेश्वर, युगों के परमेश्वर, युगों के परमेश्वर। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाएंगे उस युगों के परमेश्वर के लिए जो हमारा जीवित परमेश्वर। और गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आप समझे जो गा रहे हैं, क्योंकि जब मैं ये गाना गाता हूँ मुझे बहुत खुशी इसलिए होती है क्योंकि उसमें लिखा यहोवा नहीं, सेनाओं का यहोवा। जब मोदी जी का काफिला निकलता है या किसी भी मंत्री या किसी भी वीआईपी का काफिला निकलता है, बहुत सारी गाड़ी निकलती है, हम लोग रुक जाते हैं। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे संग, जब इस बात को जानोगे ना तो ऑटोमेटिकली दिल खुल जाएगा। हालेलुया। ऑटोमेटिकली आप परमेश्वर की आराधना करने से नहीं रोक पाएंगे। वो परमेश्वर आज मेरे और आपके साथ यहाँ है। हालेलुया। आइए तालियों को बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी
दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो
वो आपका राजा है। अब इंडिया जीतती है तो मेरे को लगता है उस इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट इंडिया जीतने में होता है। हम डिक्लेयर कर रहे हैं राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। शब्दों में है लेकिन क्या आपके अंदर है, रियलिटी में है? अगर रियलिटी में आ गया तो शब्दों में ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, हालेलुया। लेकिन अगर रियलिटी में अंदर नहीं है, आप इंडिया के लिए खुश इसलिए होते हैं क्योंकि आपके इमोशन दिल जोड़ा है। तो क्या यीशु मसीह से दिल नहीं जोड़ा जिसने, जो आपका प्रभु है? जब यीशु मसीह से दिल जुड़ जाता है तो बोलना नहीं पड़ता वो आपका प्रभु, वो दिखता है वो आपका प्रभु है, हालेलुया। एक बार और इस लाइन को गाएंगे और खुशी से गाएं। वो आपका प्रभु है, आपके लिए उसने उन विधियों को खत्म किया, अपने ऊपर लिया। वो दंड किया गया जो हम पर थी, उसको यीशु मसीह ने अपने लिए लिया। ये खुश होने की बात है, हालेलुया। आइए मिलकर गाएंगे। शत्रु को हरा दिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध का मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध का मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आइए जोरदार ताली बजाएंगे राजाओं के राजा के लिए और प्रभुओं के प्रभु के लिए। एक गीत और गाएंगे। कितने लोग बोलते हैं यीशु मसीह मेरे दिल का अजीज है, मेरे दिल का खास है, वही है जो मेरे दिल में रहने के लायक है। और ऐसी कोई बातों को मैं अपने दिल में, दाऊद जब इस बात को समझ गया तो कई जगह भजन संहिता में लिखा है, प्रभु मैं किसी व्यर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। मैं अपने मन को किसी व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाऊंगा। मैं अपने दिल को, दिमाग को, शरीर को सिर्फ एक बात पर लगाऊंगा कि तू मेरे दिल का अजीज है, हालेलुया, कि तू मेरा राजा है, तू मेरा प्रभु। आइए इस गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और धन का मालिक, या मसीह, या मसीह, या मसीह।
दिल का अजीज है, जो हमारे दिल का खास है, थैंक यू लॉर्ड, हमारा दिल जिसका मंदिर है। धन्यवाद, आइए थोड़ी देर उससे बात करेंगे। आपकी स्तुति हो, थैंक यू लॉर्ड, आपकी थैंक यू प्रशंसा लॉर्ड। हो लॉर्ड, आइए थोड़ी देर उसको पुकारेंगे। आपकी महिमा हो अब लॉर्ड। दाऊद कहता है, मैं अपने दिल की बातें यहोवा से खुल कर कहूंगा। इस समय है मेरे प्रियो, आइए अपने परमेश्वर के सम्मुख खुले। आप जो बातें मनुष्य से नहीं कर सकते, पास्टर से नहीं कर सकते, वो आप परमेश्वर से कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो आपको समझता है। आइए अपने दिल को थोड़ी देर खोलेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उसके जैसा भला परमेश्वर कहीं नहीं है। वो भला है और भला करता है। उसकी जैसी भलाई करने वाला कोई नहीं है मेरे प्रियो। वो इतना भला है, अगर आज आपको दुख भी है तो भी वो आपके लिए भला है, क्योंकि परमेश्वर के डिक्शनरी में भले के अलावा कुछ भी वर्ड नहीं है। हमारे लिए जो योजना है वो भी भली है मेरे प्रियो। वो भला परमेश्वर है। आइए मिलकर थैंक यू लॉर्ड। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। आंखों की पुतली बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया।
सचमुच आपके जैसा कोई नहीं है। जो ये विश्वास करते हैं, जो इस बात को अनुभव कर चुके हैं कि सचमुच उसके जैसा कोई नहीं है। चाहे मैं बिस्तर में था, चाहे मैं बीमारी में था, चाहे मैं कैसे भी संकट में था, लेकिन परमेश्वर आप भले ही थे लॉर्ड, धन्यवाद और आपने अपनी भलाई ही से मुझे घेरा प्रभु। धन्यवाद वो ये इस लाइन को फिर से गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, तेरे जैसा कौन है। आइए सब मिलकर तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एक बार अपने हाथों को उठाकर एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। थैंक यू भाई, धन्यवाद है हालेलुया उस भले परमेश्वर को। वो यहाँ उपस्थित है, हालेलुया उसकी उपस्थिति के लिए उसको धन्यवाद दे। वो हमारे जीवन में कुछ नया करने जा रहा है, उसको धन्यवाद दे। उस नई बात के लिए अपने दिल को प्रिपेयर करें, तैयार करें अपने दिल को। धन्यवाद आपका दिल प्रिपेयर है, आपका हार्ट प्रिपेयर है, आपके जीवन में नए काम करेगा परमेश्वर। जरूरत है अपने दिल को तैयार करने के लिए। उसकी उपस्थिति में आइए अपने दिलों को तैयार करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। वो यावे परमेश्वर है, वो राफा है चंगा करने वाला, एलोहिम है, शद्दाई है। ये परमेश्वर हमारा खुदा है, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता। आइए उसको धन्य कहेंगे। तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ, खुदा तू कर रहा कुछ महान। विश्वास करें, जगाए तू अनोखा ईमान। तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ, खुदा
दिल से पुकारेंगे अपने परमेश्वर को, आप उसको पाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है वह अपने डरवैयों ही की इच्छा पूरी करता है। उसके कान लगातार उसके भय मानने वालों की ओर लगे रहते हैं, दुहाई की ओर लगातार परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। यदि आज आप अपने दिल को खोलेंगे, उसको पुकारेंगे, मेरे प्रियो, वो उतर आएगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा। वो आपकी ओर चंगाई से भर देगा, सारी चीजों से वो आपको स्वतंत्र करेगा। सराहो उसको खुद, हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद, हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद, हाजिर होगा वो। सराहो उसको खुद, हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद, हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद, हाजिर होगा वो। सराहो उसको खुद, हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद, हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद, हाजिर होगा वो। आइए मिलकर बुलाएंगे। सराहो उसको खुद, हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद, हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद, हाजिर होगा वो। सराहो उसको खुद, हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद, हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद, हाजिर होगा वो। सराहो उसको खुद, हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद, हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद, हाजिर होगा वो। यावे खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो, राफा खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो। यावे खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो, राफा खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो। यावे खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो, राफा खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो। सराहो उसको खुद, हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद, हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद, हाजिर होगा वो। सराहो उसको खुद, हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद, हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद, हाजिर होगा वो। सराहो उसको खुद, हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद, हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद, हाजिर होगा वो। सराहो उसको खुद, हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद, हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद, हाजिर होगा वो। सराहो उसको खुद, हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद, हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद, हाजिर होगा वो। सराहो उसको खुद, हाजिर होगा वो, ढूंढो उसको खुद, हाजिर होगा वो, पुकारो उसको खुद, हाजिर होगा वो। यावे खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो, राफा खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो। यावे खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो, राफा खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो। यावे खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो, राफा खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो। यावे खुद हाजिर होगा वो, पुकारे पुकारे। खुद हाजिर होगा वो, राफा खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो। यावे खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो, राफा खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो।
जब जब इजराइलियों ने सकेती में पढ़कर परमेश्वर को पुकारा, तब तब परमेश्वर ने फुर्ती करके उन्हें शत्रु के हाथ से छुड़ाया। ऐसा कोई शत्रु नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो परमेश्वर को आपको छुड़ाने से रोक सकती है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई संकट नहीं है, ऐसी कोई आपदा नहीं है जहां परमेश्वर आपको बचा ना सके। परमेश्वर आग के भट्टे और शेरों की मांग से, लाल समुद्र के बीच से आपको और मुझे निकालने वाला परमेश्वर है। वो आज भी जीवित है, वो आज भी वही परमेश्वर है। और जिन गानों में हमने जिन नामों को गाया है, अब घर जाके उनके अर्थ देखना। एक एक अर्थ का परमेश्वर है, एक एक कैरेक्टर का परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है मेरे प्रिय। आइए और अपने परमेश्वर की ओर चलें और परमेश्वर की ओर निहारेंगे, उस क्रूज की ओर चलें जहाँ मेरे और आपके लिए उस लहू को, उस बेशकीमती लहू को बहाया गया, जहाँ से मेरा और आपका जीवन संवर गया मेरे प्रिय। थैंक यू लॉर्ड। सलीब के पास चश्मा जहाँ बहता, मिलता मुफ्त जो सभी को, कलवरी से निकलता। क्रूस पर घास, क्रूस पर घास, होगी मेरी घास।
पर खा क्रूस पर खास होगी मेरी नज़र, जब तक तेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। अपनी आंखों को बंद करें, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, अपनी निगाहों को यीशु मसीह पर स्थिर करें। Fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. प्रभु यीशु पर अपनी निगाहों को लगाएं। प्रभु यीशु मसीह पर अपनी निगाहों को लगाएं। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। समक्ष थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। दूत और सारी सृष्टि पुकार तेरे नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी मिलकर चर्च, पवित्र है स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकार तेरे नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, He is holy God. यीशु पवित्र You है, are holy, holy, holy. यीशु पवित्र है, Holy, holy, मेरा यीशु पवित्र We है, worship you, Lord. यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, एक बार और मिलकर यीशु पवित्र है, हालेलुया, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र We honor your holiness. We honor your presence, Lord. यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। आदर करें उस पवित्र परमेश्वर का। Go ahead, go ahead, go ahead. उसके तुल्य कोई नहीं है। प्रभु यीशु के बराबर कोई नहीं है। उसका आदर करें, उसको महिमा दें, उसका आदर करें, उसका महिमा दें। सब में श्रेष्ठ परमेश्वर, सब में श्रेष्ठ परमेश्वर। हो हालेलुया, ओ हालेलुया।
प्रभु के आगे झुक झुक के दंडवत करें चर्च। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। आपको लग रहा है उसके आगे नतमस्तक हो, घुटना टेके, लेकिन आज प्रभु की इस उपस्थिति में प्रभु का आदर करें, आदर करें। कहे प्रभु सिर्फ आप ही आदर के, महिमा के, स्तुति के, तारीफ के और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गो अहेड चर्च। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष बिना। भली सुबह ये गाएगी यीशु पवित्र। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष बिना। भली सुबह ये गाएगी यीशु पवित्र। चर्च आपका समय है, प्रभु ने दिया है। आप घुटना टेक सकते हैं, घुटना टेके आप जैसा प्रभु को ऊंचा उठा सकते हैं, ऊंचा उठाएं। कहें प्रभु यीशु आज हमारे बीच में सिर्फ आप हैं, स्तुति के, महिमा के, प्रशंसा के योग्य। आज मैं भी उन 24 प्राचीनों के समान आपके आगे झुक के आपको दंडवत करता हूँ लॉर्ड, दंडवत करता हूँ प्रभु यीशु, मैं दंडवत करता हूँ लॉर्ड। आप योग्य हैं लॉर्ड, आप योग्य हैं प्रभु यीशु, आप योग्य हैं लॉर्ड, आप योग्य है जीसस, आप योग्य है फादर। थैंक यू हालेलुया 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 हालेलुया। Worthy is The Lamb seated on the throne. we crown you now with many crowns. You reign victorious. Jesus, Son of God, the darling of heaven, yes, Worthy is the yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. परमेश्वर का मेमना हमारा उद्धार करता है, महिमा के योग्य, तारीफ के योग्य, स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य है। सारी महिमा आपको, सारी महिमा आपको प्रभु यीशु, सारी महिमा आपको, क्योंकि सिर्फ आप योग्य हैं, आप योग्य हैं, आप योग्य हैं प्रभु जी। और कलीसिया आज आपको झुक झुक के दंडवत करती है। थैंक यू, थैंक यू। आपकी उपस्थिति बढ़ती जाए और उसमें यीशु मसीह हम आशीषित होते जाएं, यीशु मसीह के नाम से। मेहरबानी से बैठिए। हालेलुया हालेलुया। इससे बड़ी खुशी और कुछ भी नहीं है। हमारा प्रभु हमारे बीच में है, अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में है और हम उसकी आराधना कर सकते हैं। आमीन। इससे बड़ी लॉर्ड
मेरे दिल का है अज़ीम, या मसीह या मसीह या मसीह, तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या, तू मेरे दिल का, तू मेरे दिल का है अज़ीज, या मसीह या मसीह या मसीह, तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह, तू मेरा राजा यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और तन का मालिक, थैंक यू लॉर्ड, या मसीह या मसीह या मसीह, तू है मेरे दिल, तू मेरे दिल का है अज़ीज, या मसीह या मसीह या मसीह, तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह, तू मेरा राजा, तू मेरा राजा यीशु, बचाने सद्गुरु, तन मन और तन का मालिक तू, या मसीह या मसीह या मसीह। प्रभु यीशु धन्यवाद, सचमुच आप हमें जीवन जल देने वाले परमेश्वर हैं। कलीसिया ठहरी है उस जीवन जल की भरपूरी के लिए, ताकि हमारा शहर आपको पहचान सके। हमारी सहायता करें, इस टीम को आप आशीषित करें और अपने सामर्थ्य में इन्हें इस्तेमाल करें। प्रभु आज फिर से प्रार्थना है, अपने वचन से हम सबसे बात करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। थैंक यू सो मच फॉर द वर्ड, थैंक यू सो मच। आइए हम प्रभु के वचन में और चले। मैंने आपसे कहा था वो पहला पार्ट है, अब दूसरे पार्ट में चले। आज परमेश्वर की ने मुझे दी, जिसने परमेश्वर ने मुझसे बात करी और मुझे आशीष मिली है, वो बात आपके साथ बांट रहा हूँ। और बहुत ध्यान से सुने, बहुत आशीष में है वो। थोड़ी सी देर में हम बड़ी बात को समझेंगे। हम पिछले 2 हफ्ते से सीख रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है हम एक नेक्स्ट, जोर से, नेक्स्ट लेवल में जाएं। हम मसीही जीवन में हम एक नए स्तर के ऊपर जाएं, और उस नए स्तर के ऊपर जाने के लिए हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनना है। हम जब तक मसीही जीवन में उस जगह नहीं पहुंचेंगे जहां परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाले बने, आप और मैं उस नए लेवल पे नहीं जा सकेंगे। उस नए आवाज़ सुनने के बाद दूसरी बात, उस नए लेवल पे जाने के लिए हमें परमेश्वर को अंडरस्टैंड करना है। परमेश्वर को अंडरस्टैंड करना, वो क्या है, कौन है, कैसा है, उसके काम करने के तरीके कैसे हैं। और उससे भी बढ़ के आज सुबह के लिए परमेश्वर को जब अंडरस्टैंड करने की बात आ रही है, तो हमको ये अंडरस्टैंड करना है परमेश्वर के दिल में क्या है, what he has in his mind, what he has in his mind, उसके दिल में क्या है। इसलिए मैंने आपसे बोला, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोल रहा हूँ। एक आयत मुझे प्रभु से मिली है जो मैं आपके अंदर रखना चाहता हूँ। पहले मेरे लिए है वो, पहले मैं उसको पकड़ा हूँ हफ्ते भर से, और अब आज आपको देना चाहता हूँ। परमेश्वर के मन में क्या है, वो हमसे क्या चाह रहा है एक नए लेवल पे ले जाने के लिए। हम सबके अंदर इच्छा है ना। यदि मैं पूछूं तो आप करीब करीब सब हाथ उठाएंगे, है ना। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, इच्छा है परमेश्वर हमको इस्तेमाल करे, और वैसे ही इस्तेमाल करे जैसा आज वचन आया है। एक एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ, और वो सामरी स्त्री पूरा गांव लेकर आ गई, पूरा गांव लेके आ गई।
कैसे होएगा ये बात? हम उस लेवल पे मसीही जीवन में कैसे पहुंचेंगे? किस चीज की आवश्यकता है? या मैं फिर से अपनी बात दोहराऊं, व्हाट गॉड हैज इन हिज माइंड, परमेश्वर के मन में क्या है? आइए जल्दी से बाइबल में से निकालें हिब्रूज 11:38 से 40 तक, इब्रानियों 11वां अध्याय उसकी 38, 39 और 40, 38, 39 एंड 40। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य ना था और विश्वासी के द्वारा उन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। 3 आयत है, बाद में मैं इंग्लिश में आपसे बोलता हूं जहां से प्रभु ने आज बात किया है। यदि आप सच्चे विश्वासी हैं, यदि आप यीशु मसीह से रियल प्यार करते हैं और यीशु मसीह के रियल मित्र हैं ना, तब इन 3 आयतों को 10 बार पढ़ के इसमें जो बात परमेश्वर ने रखा है, जो उसके माइंड में है, उसको समझेंगे आप। रियल जेन्युइन यदि प्रभु के लिए आपके दिल में कुछ है तो बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से हम पढ़ते हैं उसको 38, 39, 40। जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में, पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य। बाइबल कहती है भजन संहिता 34:8 में, परख कर देखो, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। जिसने एक बार यीशु मसीह को चख लिया, जिसको एक बार यीशु मसीह का स्वाद मिल गया, बाइबल कहती है संसार उनके योग्य ना था। फिर संसार से उनको कुछ लगाव ही नहीं रहता, संसार की कोई भी बात उन्हें आकर्षित नहीं करती। कुछ क्या चीज हमको पसंद आएगी उस शारून के गुलाब और तराइयों में के सोसन फूल्स के आगे? क्या चीज में हमारा फिर दिल लगेगा? क्या चीज हमें आकर्षित करेगी? वो है बात जो बाइबल में लिखा, संसार उनके योग्य। आपके लिए भी संसार आपके योग्य नहीं है। अब यीशु मसीह मिल गया, कोई एक झंझोर से यीशु मसीह मिल गया, क्या है वो बात? फिर कुछ भी नहीं है। अभी हम मुख्य बात पे नहीं आए हैं, सिर्फ समझा रहा हूं। फिर संसार नहीं, फिर कुछ भी हमें पसंद नहीं आता, कुछ भी नहीं। दुनिया में कोई चीज हमें आकर्षित नहीं करती है। आमीन। कुछ भी नहीं आकर्षित करती, ना लड़का, ना लड़की, ना पैसा, ना दौलत, ना पोस्ट, ना ओहदा, कुछ नहीं। मतलब कुछ नहीं, हमारा किसी चीज में दिल नहीं लगता, सिर्फ यीशु मसीह में। जोर से, वो है बात, वो है बात। फिर हम कहीं भी सौदा नहीं करते, हम सौदा नहीं करते कहीं भी। चलिए आज की बात, मैंने कहा बहुत थोड़े से मैं आपको मुख्य बात बताना चाहता हूं। अब पढ़ें 40th वर्ष। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, प्लीज चर्च अच्छे से जोर से, परमेश्वर ने हमारे लिए, बस उसको अपन पर्सनलाइज करें, परमेश्वर ने मेरे लिए, जोर से सब, परमेश्वर ने मेरे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को नहीं पहुंचे। इंग्लिश की बाइबल का अनुवाद पढ़ता हूं, उससे आप और इस बात को समझेंगे। बट नाउ गॉड हैज इनवाइटेड अस, बट नाउ गॉड हैज इनवाइटेड अस टू लिव इन समथिंग बेटर देन व्हाट दे हैड, faithfulness. This is so that they could be brought to finished perfection alongside of us. Then what they had, and that was faith's
फुलनेस। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए पहले से ठहराया कि जो हीरोज ऑफ फेथ थे, जिन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, वे हमारे बिना सिद्धता को नहीं पहुंचे तब तक जब तक हम भी उनसे कहीं ज्यादा विश्वास की भरपूरी में चलने वाले ना बने। जबलपुर चाहिए है आपका हिंदू परिवार बच जाए, आपका गैर मसीही परिवार बच जाए। आज परमेश्वर ने मेरे आपके लिए संदेश भेजा है। वो जो हीरोज ऑफ फेथ थे वो हमसे पहले सिद्ध नहीं बनेंगे। परमेश्वर पहले हमको विश्वास की उस भरपूरी में लेके आना चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम विश्वास की भरपूरी में चलने वाले बने। फुल ऑफ फेथ, इंग्लिश की बाइबल में लिखा फुल ऑफ फेथ। मैं जो कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं जो कर रहा हूं विश्वास की उस नेव पे कर रहा हूं जो मुझे मसीह से मिली है, मसीह की महिमा के लिए मिली है, मसीह के पर्पस को पूरा करने के लिए मिली है। हालेलुया। मैं विश्वास की उस नेव पे खड़ा हूं जो मुझे मसीह से मिला है, जो मुझे मसीह ने दिया है। क्योंकि परमेश्वर का ये प्लान है, हमसे पहले जो भी थे, परमेश्वर ने इब्राहिम को विश्वासियों का पिता बनाया, वो हमसे पहले सिद्धता में नहीं जाएगा, पहले हमें उसी विश्वास की भरपूरी में लाएगा कि हम जो कुछ भी करें विश्वास की भरपूरी में करें। हमारा परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया है, हमें भी उत्तर देगा। वो है बात चर्च, और वही बात हम लोग मिस कर रहे हैं। मैं उसको इस प्रकार से समझाऊं। आप सब बाइबल पढ़ते हैं, आप सब प्रार्थना करते हैं, आप सब उपवास रखते हैं, आपका नियमित डिवोशन चल रहा है। ध्यान से सुन के जवाब देना। आप सब बाइबल पढ़ते हैं, आप सब उपवास रखते हैं, आप सब डिवोशन में बैठते हैं, इतने सब कुछ के बाद भी फिर विश्वास क्यों नहीं आया कि जब मैं अपने यीशु मसीह से मांगूंगा तो मेरा प्रभु उत्तर देगा। अब बहुत विश्वास योग्यता से बाइबल पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझे। अब बहुत विश्वास योग्यता से बाइबल पढ़ रहे हैं, अब बहुत विश्वास योग्यता से उपवास रख रहे हैं, बहुत विश्वास योग्यता से फेथफुलनेस से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन सब बातों ने आपके अंदर विश्वास नहीं लाया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हमारा बाइबल पढ़ना हमारे अंदर विश्वास लाए, हमारा उपवास प्रार्थना हमारे अंदर विश्वास लाए, हमारा डिवोशन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए कि जब मैं मसीह से मांगूंगा वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो है बात जो प्रभु ने आज दिया है। थर्ड लेवल, तीसरी बात, उस लेवल पे जाने के लिए आज के बाद से जब भी बाइबल पढ़ें, जब भी प्रार्थना में बैठे, जब भी उपवास के लिए पवित्र आत्मा बोले आपसे 21 दिन का उपवास रखना, 10 दिन का उपवास रखना, है ना, उस जगह बैठे, ये मुझे प्रभु से मिला है। इस बार जब मैं उपवास करूंगा, इस बार जब मैं बाइबल पढ़ने बैठूंगा, मैं सच बता रहा हूँ, 1 हफ्ते से मैं रो रहा हूँ, इस बार जब मैं ये करूंगा मेरा प्रभु मेरी बात को सुनेगा, उत्तर देगा। That's what Bible says। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई। इंग्लिश में लिखा, बट नाउ गॉड हैज इनवाइटेड अस। परमेश्वर ने हमें निमंत्रण दिया है टू लिव इन समथिंग बेटर देन व्हाट दे हैड, फेथफुलनेस, जो विश्वास की भरपूरी। इतना बाइबल पढ़ने के बाद हमारे पास विश्वास नहीं आ सका। सोचिए थोड़ी देर के लिए, थिंक। इतना दुआ करने के बाद, सब कुछ के बाद, हम विश्वास की उस जगह नहीं पहुंच सके। यीशु मसीह ने हमसे दृष्टांत कहा ना, वो स्त्री जाती थी, अधर्मी न्यायी की नाक में दम कर दिया, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा। उसको मालूम था कुछ भी हो जाए, एक दिन ये अधर्मी न्यायी मेरा न्याय चुकाएगा। इतनी बाइबल पढ़ने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, हम विश्वास की किस जगह पहुंचे हैं? हम विश्वास की किस जगह पहुंचे? बहुत
बड़ी बात, बहुत बड़ा उदाहरण नहीं दे रहा हूं, समझाने के लिए, यीशु मसीह की महिमा के लिए। जोर से जवाब देना, किसकी महिमा के लिए? यीशु मसीह की महिमा के लिए बोल रहा हूं मैं। मेरी शुरुआत थोड़े से हुई थी, पर मुझे विश्वास था जिस यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, और वो अपनी बात को पूरी करेगा। आप समझ रहे हैं बात चर्च? अब आखिरी बात, किसके लिए करेगा, किसके द्वारा करेगा, उसको जानने से पहले एक आयत, रोमन्स 2:11, रोमियो 2:11, रोमन्स 2:11। क्योंकि परमेश्वर, जोर से, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। नहीं इब्राहिम का फर्क है, ना आपका फर्क है, ना मेरा फर्क है, ना इनका फर्क, किसी का नहीं। परमेश्वर इज नॉट अ पार्शियल गॉड। परमेश्वर किसी का पक्षपात, अच्छे से, परमेश्वर किसी का पक्षपात समझें, परमेश्वर किसी का पक्षपात, हाँ, अपने साथ 12 चेले रखा। वो 12 चेले के बाद 70 चेले हुए, 70 के बाद 120 चेले हुए, जो रोटी कोठरी में जमा थे जब पवित्र आत्मा आया। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, सब कुछ हो गया, समझना बात को, जब सुसमाचार शुरू हुआ, है ना, जब सुसमाचार प्रचार करना, फैलाना शुरू हुआ, तो आप देखें परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। बाइबल कहती है, रोमन्स नहीं, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 6 5th वर्स, एक्स 6:5। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। उन्होंने स्टीफनुस नाम एक पुरुष को, जोर से बोलिए ना, वो चेला नहीं था, ही वॉज नॉट एन अपोस्टल। उसको चुना गया था विधवाओं को खाना खिलाने के लिए, मेज की सर्विस के लिए चुना गया था, कुक वेटर के लिए चुना गया था, स्टूवर्ड होने के लिए चुना गया था। वो अपोस्टल नहीं था, पर उसमें परमेश्वर ने देखा, समझा, तब पतरस के मन में डाला। पतरस ने बोला, कलीसिया में से चुन लो। किसको? जो विश्वास से भरपूर है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है, दे चूज स्टीफन अ मैन, जोर से, अ मैन फुल ऑफ फेथ। जबलपुर बचेगा जब कलीसिया के लोग विश्वास की भरपूरी में जिएंगे। उनके अंदर यह कॉन्फिडेंस आ जाएगा, परमेश्वर है जिसने मुझे बोझ दिया है कि मैं प्रार्थना करूं, और वो मेरी प्रार्थना का उत्तर दे के रहेगा। फुल ऑफ फेथ। आप समझ रहे हैं बात चर्च? आज कलीसिया में ऐसे लोगों की जरूरत है, उस सेकंड लेवल पे जाने के लिए, जिनके अंदर विश्वास आ गया। बाइबल कहती है, मतलब कहती है। तो फुल ऑफ फेथ क्या हुआ? परमेश्वर है, वो करता है, कर चुका है, अब हमारे समय में भी करेगा। हालेलुया। था, किया, करता रहा, अब फिर से एक बार करने जा रहा है। लेकिन कलीसिया में बस उतने लोगों को ढूंढ रहा है, उसकी नज़र सिर्फ उतने लोगों के ऊपर है जो विश्वास की भरपूरी में प्रार्थना करेंगे, जो विश्वास में परमेश्वर के पास जाएंगे। ध्यान से सुने, ध्यान से, विश्वास में प्रार्थना में जाएंगे कि जो बात मैं कर रहा हूं, मैं अपने पिता की इच्छा में कर रहा हूं, और मैं अपने पिता से प्रार्थना करने जा रहा हूं, वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा। मेरा पड़ोसी यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, मेरा परिवार यीशु मसीह को जानेगा। हमारे बीच में अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे। ये हम कर रहे हैं इसलिए नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए बाइबल कहती है, जैसा हमने पढ़ा इब्रानियों 11:40 में, ही हैज इनवाइटेड अस, उसने निमंत्रण दिया है कि जो चेलों से हुआ है अब हमारे द्वारा हो, और हमारे बाद हमारी जनरेशन के द्वारा हो। आइए हम विश्वास की भरपूरी में चलें, पकड़ ले, जिद करें, प्रभु आपने जो कहा है, आपने जो कहा है, अब उसको हमारे बीच में पूरा करें। आमेन,
हालेलुया। कौन कौन चाहता है? ऐसी आलतू फालतू नहीं, विश्व मतलब सीरियसली कौन कौन चाहता है? एक हाथ हृदय पे, एक हाथ सिर पे रखे। प्रभु हम सब चाहते हैं, और ये सिर्फ आपके द्वारा होएगा, ये सिर्फ आपके द्वारा हो सकता है, क्योंकि आप हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं। आप हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। आपने इनवाइट किया है इस विश्वास की भरपूरी में चलने के लिए। मुझ पर और हम सब पर दया करें, हम विश्वास की भरपूरी में चलने वाले बने। यीशु मसीह प्रार्थना सुन रहा है और बहुत जल्द हमारे जीते जी उत्तर देगा। हम परमेश्वर की महिमा को अपने शहर में उतरते हुए देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद क्योंकि आप करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। जोर से हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु की मेज में चलें। ब्रदर तैयारी में